मेरा नाम विनोद है। मेरे को लंग्स कैंसर हो गया था। लंग कैंसर? हाँ जी, हाँ जी। इसमें तो आदमी को फिर बोले मरेगा इसका। स्टार्टिंग जो हुई थी ये मेरी 2017 में हुई। पहले तो मेरे को किडनी में कैंसर आया, उसको पीजीआई में रिमूव कर दिया। अच्छा, एक से फिर दूसरी जगह कैंसर पहुंचता रहता है। ये बीमारी ना सर्वव्यापक है, जैसे प्रभु सर्वव्यापक है। ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, कैंसर ये एक जगह नहीं होते। ये पूरी जीवनीय ऊर्जा को विखंडित कर देते और पूरे शरीर में। तो लंग्स पहले किडनी से फिर लंग में आ गया। लंग्स नहीं, किडनी में हुआ, फिर उसके बाद गैस्ट्रो में आ गया, आंत में आ गया। आंतों में फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आंत का फिर मेरा ऑपरेशन हुआ पीजीआई में। उन्होंने 35% जो आंत थी मेरी रिमूव कर दी। फिर उसके बाद लंग्स में आया। तो मेरे सिस्टर हैं, वो आपको फॉलो करते हैं। बलवे तेरे तो होता ही जा रहा है एक से दूसरी जगह। क्या क्या कटवाएगा? लंग्स में फिर मेरे को यानी कि अप्रॉक्स राइट लेफ्ट सेंटर में हो गया, पूरा भर गया। डॉक्टर पीजीआई का जो था डॉक्टर बोरा, उन्होंने बोला कि अब ठीक नहीं होंगे आप, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या क्या काटेंगे तेरा? हाँ जी, हाँ जी। किडनी काट दी, आंतें काट दी, अब लंग निकाल दिए तो मरेगा वैसे भी। फिर उसके बाद मैंने सिस्टर को बोला कि मैं जाऊंगा आपके पास। हाँ। फिर मैं आया यहाँ पे, 2023 में आया था मैं। अच्छा। तो आपको जैसे मेरे को यहाँ पे आपका जो भी डॉक्टर थे, आचार्य थे, स्टाफ था, जैसे मेरे को गाइड किया वैसे मैं करता रहा। हाँ। फिर मैं बिल्कुल ठीक होता चला गया। और अब क्या हाल है? अब बिल्कुल फिट हूँ। लो भाई, लंग का कैंसर, और वो भी असाध्य कोटि का। कि भाई डॉक्टर ने तो मरने के लिए छोड़ दिया था विनोद को। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं जिस कंपनी में काम करता था उसने मेरी ट्रांसफर यहाँ पे कर दी, हरिद्वार। अच्छा, हाँ जी। ये अच्छा हो गया। तो और डाइट फॉलो करता है, बदपरहेजी नहीं करता, मन में श्रद्धा रखता है गुरु भगवान के प्रति। चल खुश हो। प्रणाम प्रणाम गुरु। मुझे 2020 में कैंसर हुआ था ब्रेस्ट का। लो, टाटा में मैं वहाँ पे गई, सब चीज़ें हुई वहाँ पे। बोले आपका हार्मोन्स पॉजिटिव है। वहाँ की दवाइयाँ जो दी वो मुझे सूट नहीं हुई। कीमो तक भी लग गए मुझे, रेडिएशन भी हुआ। लेकिन जो है बीमारी जस की तस। लेकिन सर दर्द जो मेरा चालू हुआ कि हर तीसरे दिन मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। और यहाँ पे मैं 2023 में आई योग पीठ में। वहाँ पे मैंने अपना सर दर्द 5 मिनट में ठीक किया। 5 मिनट में ठीक। और ब्रेस्ट कैंसर का जो यहाँ से ट्रीटमेंट मेरा चला, वो सिर्फ 1 साल में ही मेरा ब्रेस्ट कैंसर नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया। 1 साल में ब्रेस्ट कैंसर भी ठीक कर लिया। सिस्टोग्रिड और ओग्रिड देते हैं, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर तक ठीक कर देते हैं। लेकिन लोग अपनी छाती कटवा लेते हैं, फिर हाथ फुलवा लेते हैं, थोड़ी देर में मर जाते हैं, दूसरी तीसरी बार रिकरेंस हो जाता है। ये हालत है। सुनीता पोरवाल। अच्छा। और गुरुदेव, मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। लेडीज को बहुत होता है ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। और मुझे डे 1 से कीमो रेडिएशन का बोला था, लेकिन मुझे एलोपैथी पर ट्रस्ट नहीं था। 16 साल वैसे इतने कमजोर हो, वैसे मर जाती रेडियो की मिशन। और मैं आपकी शरण में आई हूँ गुरुदेव। मुझे 8 mm का था गांठ, अभी 14 दिन में 6 mm का रह गया है। लो, 8 से 6 14 ही दिन में। 14 दिन में। जय जय जय। 8 साल से कैंसर है। मैं चल नहीं पाती थी, मेरे पति जी ने पकड़ के जो लेके आया। चल नहीं पाती थी। अभी मैं एकला सारा घूमने लेती हूँ। अब एकला सब घूम रहा है। एकला चलो रे कर रही है। सारा चल रहा है। अभी कोई बॉडी में कोई पेन नहीं है। कोई पेन नहीं। नहीं। कॉम्प्लिकेशन इतने थे कैंसर के। 8 साल से कैंसर सर्वाइवल बोलते हैं अंग्रेजी में। 4th स्टेज का था। 4th स्टेज का। मरी नहीं, देखो ये नहीं मरेंगे, 20 साल 20 साल जिएंगे। आपका पास आगे ना, आपका आशीर्वाद मिलेंगे तो 20 साल जिएंगे। अभी मेरा कोई पेन नहीं, नींद नहीं होता 2 गोली खाने के। अभी नींद हो जाता है पूरा। अब नींद हो जाता है फिर। हाँ, नींद होता है, सब अच्छा होता अब है। खुश है? हाँ सर, बहुत खुश है। मेरे हस्बैंड को क्रेटनाइन हो गया था 16। हाँ, ये इसको मैंने हौसला दिया। और वजन कितना था? 103। 103। अब कितना हो गया? 75। लो, 103 से 75 तो वजन हो गया। क्रेटनाइन 9 पे आ गया। अब हाँ। वापस आ जाएगा। बस एक बार भी बदपरहेजी नहीं करना और उत्साह रखना थोड़ा। और थोड़ा सा परहेज करो और ज्यादा। लौकी की सब्जी और 1 जौ के आटे की रोटी और कुछ नहीं। और वो भी एक बार खाओ। ये 2-3 महीने में पूरा 0.5 1 पर आ जाएगा। हम दिल्ली गए दवाई लेने, वहाँ भी नहीं तो डॉक्टर पहले डायलिसिस, बाद में किडनी चेंज, और बाद में तो दोबारा क्रेटिनिन बढ़ेगा और बाद में मरोगे। डायलिसिस कह दिया। फिर हम धर्मशाला गए। फिर कैथल अमर मैम है, उन्होंने कहा कि आपके अमर पास बेटी हमारी बहुत
अच्छे से जी। योग करवाती है सबको। उन्होंने कहा कि आपके पास जाओ, फर्क पड़ जाएगा। अब ठीक हो जाए। हाँ जी। बस हौसला रखना, जब बीमारी बड़ी हो ना धीरज नहीं खोना। मेरे को जो है किडनी की प्रॉब्लम बता दी, क्रेटिनिन बढ़ गया क्रिएटिनिन बढ़ गया, इसमें रिपोर्ट है बाकायदा। 2.48 करीब, हाँ, 2.5 3 के करीब पहुंच गया था। हाँ। अब वापस 1.3 आ गया। लो, 1 महीने मैंने कंटिन्यू, हमारे बैच जी हैं जयपुर में, मेरी मेरी उम्र 77 साल है। 77 साल। लो, 77 मैंने साल में किडनी अच्छी कर ली। एक महीने तक दो घंटे तक जो है प्राणाम किया, जैसे वैद्य जी ने बताया, और बाकायदा ये बात तो है, देखो। सब दवा ली, तो आज मैं बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ समझता हूँ। गुरुजी, पहले हमारा जो है बीपी की समस्या रहती थी। हाँ, बीपी हमारा 160, 70, 180 हाई पे रहता था। लगातार उसी BP के बना कारण रहे। से हमारी ये किडनी सिकुड़ने लगी थी। लगभग डॉक्टर से जब हमने दिखाया था तो उन्होंने बोला कि आपका शुगर के 50-60% लेफ्ट किडनी आपकी वर्क कर रही है, और क्रिएटिनिन भी 9.16 हो गया था। 2024 में जब हम यहाँ पतंजलि आए और यहाँ पर आपके मार्गदर्शन में हमने दवा ली, योग प्राणायाम अनुलोम विलोम सब किया, और उसके बाद तत्पश्चात घर जाकर भी हमने उसको फॉलो किया। तो ये जितने भी क्रिएटिनिन जिनका बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन, कैंसर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, लीवर फेलियर, लोगों में ऐसे कि अब तो मरना ही पड़ेगा। नहीं, न मरिष्यति माँ भी मरेगा नहीं, तो जैसा बताते ऐसे कर ले। ये बड़ी बात है। तो भाई ने उस पर विजय पा ली। अब इसको कंटिन्यू करते रहे ना बेटा, है ना। सन 2019 में 28 अगस्त को खून की उल्टियाँ हुई थी। खून की उल्टी इतना ज़्यादा? लो, 4 वॉश बेसिन मेरी भर गई थी खून से। ओह, विषम परिस्थिति को देखते हुए अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में मेरे को भर्ती कराया गया, ट्रीटमेंट हुआ। मैं उन्हीं के उसमें लगा रहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मेरी स्थिति और गंभीर होती चली गई। मेरे मार्च में मेरी फेब्रो स्किन 36 हो गई, और मार्च के बाद फिर मेरी फेब्रो स्किन 70 हो गई। 70 होने पर, चलो भाई, तो 70 पर बिल्कुल लास्ट स्टेज बताते हैं। लास्ट स्टेज मरणासन, लिवर ट्रांसप्लांट की स्टेज से वापस बोल दिया था। और आज मेरी, जब मैं मई में रहा हूँ 7 दिन, उसके बाद मेरी स्थिति सुधर गई और मेरी फेब्रो स्किन 30.4 पर आ गई। चलो, से मैं बहुत ही अपने को स्वास्थ्य लाभ महसूस कर रहा हूँ। अब ये 100% ही अच्छे हो जाओगे। क्या क्या ले रहे हो औषधियाँ? आपके मैं लिवोग्रिट ले रहा हूँ, लिवामृत, सर्वकल्प का काढ़ा, हसरकल्पाथ और विक्रांत। और खान पान का विशेष ध्यान। खान पान का जो मेरे को आपने यहाँ पर दिया था, वही घर मई में, वही मैंने घर पर किया ये है। घंटी घर पे यही कंटिन्यू किया करो। हाँ, जब ज्यादा बड़ी बीमारी होती है ना। मुझे 8 साल पहले फैटी लीवर हो गया था जब 22 साल का। लीवर, फिर लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और लीवर फेलियर, फिर मौत। ये बड़ा खतरनाक है, बहुत लोगों को हो रहा है आजकल। और जितना ये जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, जितना आप नमकीन भी और तमाम तरह के चॉकलेट आदि, आइसक्रीम आदि, इनमें 30 से 50% फैट होता है, और अनहेल्दी फैट होता है। वो सब जा करके लीवर पर जम जाता है, फिर लीवर को खत्म कर देता है। ये बच गया। मैंने उस टाइम घर रह के 1 महीना आपको देखकर 1 महीने में लीवर ठीक कर लिया। लो भाई, 1 महीने में घर पे ठीक कर लिया, ये अच्छी बात है। कपालभाति किया, लौकी का जूस, लिवोग्रिट में कहता हूँ थोड़ा ले लो। और अब तो एक और सेवा हो गई है, निःशुल्क पतंजलि टेलीमेडिसिन सेवा। 8 साल बाद आया हूँ, 13 किलो वजन कम कर लिया। 94 किलो था, 81 किलो आ गया मेरा। और जब मुझे फैटी लीवर हुआ था, मैं सुबह पानी भी पीता था ना, 100 डकारे आती थी मुझे। पानी भी हजम नहीं होता था। लो भैया को इतनी बुरी हालत थी, ऐसे अच्छे हो सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। चलो खुश हो बेटे। हार्ट कार्डियक लो इजेक्शन फ्रैक्शन में पीड़ित हूँ। अब ये कार्डियोग्रिट और हृदयामृत 3 बार लेना, पूरा हार्ट 50-60% पे आ जाएगा। ये जो लो इजेक्शन फ्रैक्शन है ये खत्म। जिनको भी ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम है ना, वो कार्डियोग्रिट, हृदयामृत 3 बार लो। अनुलोम विलोम ब्राह्मरी की ज्यादा करो। मैंने जिनका 15, 20, 25 था, उनका सबका 60 तक कर दिया है। और क्या चाहिए? बाबा जी, मेरा नाम पूजा मित्तल है, मैं दिल्ली से आई हूँ। पूजा, हाँ जी बाबा जी, मुझे ना बैठे बैठे ब्रेन स्ट्रोक आ गया था। बैठे बैठे अचानक ये हो रहा है आजकल, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक। एकदम से न, पता नहीं हाथ के अंदर जो कट 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 की आवाज आई, और ऐसे न मुड़ गया। अब ये और पैरालाइज हो गया, और 3 किसी को पता नहीं लगता कि ये सिंथेटिक दवाओं का असर है कि कोरोना का असर है या वैक्सीन का असर। वैक्सीन का ही असर है। योग कर रही थी इसलिए बची। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर। अब
3 आए बाबा, 3 ब्रेन स्ट्रोक 10 मिनट के अंदर 3 आ गए मुझे। फिर भी पता बच है। गई, बच गई क्या, पैरालाइज हो गया था बिल्कुल, जबान चली गई थी मेरी बिल्कुल। वापस आ गई अब। लेकिन मैंने जो ना फिर आईसीयू के अंदर भी योगा नहीं छोड़ा, फिर अलोम विलोम मतलब इस ज्यादा वाले करना हाथ शुरू से- कर दिया। इस वाले फिर हाथ से न करते एक हाथ ढह गया तो दूसरे से करना शुरू किया, फिर लेकिन जीत मैंने गई। योगा नहीं छोड़ा, मैंने पता 20 से मैंने जो ना फिजियो भी लिया है वैसे। भाई पूजा सब के लिए कुछ जोरदार अभिनंदन है। इतना ज्यादा संकट आने पर भी हिम्मत नहीं आ रही बिटिया हमारी। अब तो हाथ लेकिन- ठीक है तेरा? 3 महीने हो गया, चल। 11 लेकिन मुझे ना दवाई बंद करनी है बाबा। अब 3 महीने जो फिर हो चुके, मेरे थिनर वगैरह जो ना बंद ब्लड करने हैं। थिनर कोई जरूरत नहीं, लहसुन खाया कर मैं सुबह क्या सुबह। खाऊं? लहसुन लहसुन, साथ में खा सकते हैं वैसे। अरे छोड़ तू शक्कर को, छोड़ दे ब्लड थिनर, मैं बोल रहा हूँ। और फिर एमआरआई करवाने के लिए बोला है। हमारा अब एक 3 करा फर्स्ट क्लास मिलेगी। सही मिलेगी ना? 3 चीजें करना, क्या कल बोलो? बताया था। लौकी, सुबह सुबह लहसुन और अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा एक बार, और प्राणायाम। तेरा पूरा शरीर एकदम फिट मिलेगा।